सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें। आम जनमानस को रोग मुक्त करने के लिए हर स्तर से उपाय किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, कोई भी जनता को रोग से ग्रस्त नहीं देखना चाहता। इसी ध्येय के साथ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के तहत झारखंड में भी इसकी शुरुआत हुई, जिससे गरीब तबके के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले। आज आलम यह है कि सरकारी मशीनरी, विभाग की अनदेखी और अफसरों की कोताही की वजह से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र दम तोड़ती नजर आ रही है। ईटीवी भारत ने जन औषधि केंद्र की पड़ताल की, राजधानी रांची के कई औषधि केंद्र का जायजा लिया। जो तस्वीर और आंकड़े सामने आए वो बिल्कुल सुखद नहीं है। पूरे राज्य में 24 से 25 जन औषधि केंद्र बनाई गई है। कई जिलों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक सरकारी पेंच फंसने की वजह से काम अधर में है। बात रिम्स की करें तो यहाँ का हाल बेहाल है। रिम्स के जन औषधि केंद्र में मौजूदा वक्त में बमुश्किल 77 दवाएं हैं, जबकि शुरुआती दौर में यहाँ करीब 300 से भी ज्यादा दवाएं हुआ करती थी। सीसीएल गांधीनगर अस्पताल की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। ये औषधि केंद्र प्रशासनिक उदासीनता का शिकार हो चुका है। यहाँ न मरीज दिखाई देते हैं और न दवाएं। राजधानी का सदर अस्पताल का हाल थोड़ा ठीक जरूर है, लेकिन मरीजों को पूरी तरह से दवाइयाँ मुहैया कराने में अब तक नाकाम है। वजह क्या है? ऐसा क्यों है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। एक रटा रटाया वजह कोरोना है, जिसकी आड़ में हर काम रुका है। जन औषधि केंद्र भी इसके जद में है। कोरोना काल में मरीज कम हुए तो सप्लायर्स ने दवा देना बंद कर दिया। 4-5 साल बहुत अच्छा तरह से चला था, लेकिन इधर आने के बाद सप्लायर में दवा का कुछ सप्लायर दवा देने में कुछ दिक्कत होने लगी। तो उसके बाद एक स्वास्थ्य विभाग से एक चिट्ठी आई है, इसको टेंडर के माध्यम से ठेकेदारी प्रथा से इसको चलाया जाएगा। अभी रिम्स इसको चला रही है और उसको अगस्त महीना में नितिन कुलकर्णी जो हमारे सचिव हैं, स्वास्थ्य सचिव, वो चिट्ठी भेज दिया है कि इसको नए प्रक्रिया से इसको चलाना है। और टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। टेंडर की प्रक्रिया जिस दिन पूरी हो जाएगी फिर दवा आना शुरू हो जाएगी। प्रत्येक दिन ओपीडी का सिस्टम है, 1400-1500 रोज दिन अभी पेशेंट आती है। लेकिन अभी कोविड का मामला है तो कोविड ने तो पेशेंट की संख्या कम हो गया है। अभी हम लोग को दवा एक्सपायर हो जा रहा है रखे। अभी कितनी दवा है? दवाओं की अभी हम लोग को 77 दवा है। 77। पहले जब खुला था उस समय 300 के आसपास दवा थी। भले ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जन औषधि केंद्र बेहतर बनाने के लिए सचिव स्तर से टेंडर प्रक्रिया लागू करने का आदेश जारी किया गया है, लेकिन औषधि केंद्र में दवा का ना होना कहीं से जायज नहीं है। ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया इन केंद्रों में दवा सप्लाई करती है। अगर दवा इस कंपनी के पास नहीं है तो औषधि केंद्र को दवा नहीं मिलता। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को ईटीवी की पड़ताल से तह की बातें सतह तक आ रही है। झारखंड के कोऑर्डिनेटर सुमित पांडे ने हमारी टीम से इस बाबत जानकारी चाही, तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। न संपर्क हो पाया और न ही समय मिल पाया। अधिकारी का सवालों से इस तरह कतराना साफ इशारा करता है कि वो कितने सजग और कर्तव्यनिष्ठ हैं। बात मरीजों की करें तो एक बड़ा तबका को जन औषधि केंद्र से राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन तमाम उम्मीदें हवा हो गई। जानकारी और जागरूकता का अभाव माना जा सकता है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि डॉक्टर्स भी जन औषधि केंद्र यानी जेनरिक दवाएं प्रेस्क्राइब नहीं करते, जिससे मरीजों को हमेशा महंगी दवाइयां लेनी पड़ती है। ऐसा राहत नहीं मिला है सर, जो चाहिए वैसा राहत नहीं है। बहुत तरह से कष्ट और बहुत तरह से सर दिक्कत है। दवाई की भी है, डॉक्टर भी नंबर बहुत लगने पड़ रहा है। बहुत तरह से आदमी का कष्ट हो रहा है सर। बहुत सारा दवाई मिलता है, बहुत सारा नहीं मिलता है। इसके लिए हम लोग को इधर उधर जाना पड़ता है, बहुत सारा दिक्कत होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहर तो दवाई बहुत महंगा पड़ता है। हाँ, दवाई बहुत महंगा पड़ता है। हमारे लिए सरकार जो चलाई है ये तो बहुत अच्छी सुविधा हमारे लिए चलाई गई थी, लेकिन ये चल नहीं पाती है। जानकारी का भी अभाव है, हम लोगों की जानकारी नहीं हो पाई है। आखिर सर्वे संतो निरामया का सपना कैसे पूरा होगा? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जैसी योजना लाकर सरकार तो प्रयास कर रही है,
लेकिन सिस्टम और अफसर कितने कर्मपरायण और कर्तव्यनिष्ठ हैं, इसकी बानगी ईटीवी भारत की पड़ताल में साफ नजर आई। गरीब मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त कराने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 2012 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शुरुआत की गई थी, जिसको लेकर कि राजधानी रांची के रिम्स सदर अस्पताल सहित विभिन्न जगहों पर विभिन्न जिलों में इस औषधि केंद्र की शुरुआत की गई थी। लेकिन हालात वर्तमान में ये है कि इस औषधि केंद्र में, जो कि गरीब मरीजों के लिए बनाया गया था ताकि गरीब मरीज महंगे से महंगे दवा सस्ते दाम पर ले सकें, लेकिन हालात आप देख सकते हैं इस दुकान की कि इसमें अभी दवा की काफ़ी कमी है। जितनी दवा होनी चाहिए उतनी दवा उपलब्ध नहीं है। जो फार्मासिस्ट हैं वो सेवा दे रहे हैं लगातार, जितनी दवा उतनी उपलब्धता की सेवा दे रहे हैं, लेकिन दवा उपलब्ध नहीं होने के कारण यहाँ पर अभी दवा की कमी देखी जा रही है, जिससे कि गरीब मरीजों को, जो कि गरीब मरीज यहाँ पर रिम्स में आते हैं, सरकारी अस्पताल में आते हैं, उन्हें इलाज के लिए, दवा खरीदने के लिए जो सस्ता औषधि केंद्र बनाया गया था जहाँ पे कि सस्ते में दवा उपलब्ध हो जाती थी, वो नहीं हो पा रहा है, जिस कारण गरीब मरीजों को महंगे दर पे दवा खरीदनी पड़ रही है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज़रूरत है कि सरकार इस औषधि केंद्र पर ध्यान दे ताकि सरकारी अस्पतालों में आने वाले गरीब मरीज सस्ते दर पर दवाई प्राप्त कर सकें और वह अपना बेहतर इलाज करा सकें। ईटीवी भारत के लिए मैं हितेश कुमार चौधरी, रांची।